कुछ मिथ्या तो कुछ दुष्प्रचार। दो तीन बातें समझना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांस में बोल दिया, ये सब एक ही कोटि के थोड़ी है। भाई विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचार्य का स्पष्ट सी बात है, संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो तुमको व्यर्थ लगती है ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना, पराई स्त्रियों के पीछे भागना, काम वासनाओं के पीछे भागना, काम कीड़ा करने के लिए उनके पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि वासनाओं की पूर्ति इनके पीछे भागना, मल मूत्र कचरे विष्ठे को ग्रहण करने के लिए इनके पीछे भागना, अध्यात्म को छोड़कर अधर्म के पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचार्य एक विशाल पेड़ है, और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है कि अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे, और तुम स्त्री हो तो पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये सब काम अब तुमको पचकाना लगती होगी। यह काम अब तुमको बेवकूफी भरा लगती होगी। इसीलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम, धैर्य, अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया है। इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है जीवन में, उसको इन कामों में नहीं लगाना है। समय लगाने के लिए और कई अच्छे स्थान उपक्रम हैं, लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं ना, भोगी लोग हैं ना, अत्याचारी लोग हैं ना। मानव का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है, और उसके दो परिणाम हैं। पहला तो ये है कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को काम वासनाओं से जोड़कर रखा है, और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने अध्यात्म और ब्रह्मचारी को भी काम से ही जोड़ रखा है। तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित कर दिया। समझो, हमारा मन ऐसा है जिसके केंद्र में बैठा हुआ है काम, वासना, योनि इच्छा। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित करना है तो तुमने क्या किया? तुमने काम को ही केंद्र में रख कर के ब्रह्मचार्य को परिभाषित कर दिया। ब्रह्मचार्य किसका फंक्शन हो गया? काम का हुआ या नहीं? तो आपने काम का फंक्शन बना दिया। काम का तो तुमने कहा
संसारी वो जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम क्रीड़ा में उद्यत नहीं रहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुमने परिभाषित की काम के ही संदर्भ में, और ये बताता है कि हमारा मन काम से कितना आच्छादित है। जिसको देखो वही वो लेकर चलाता है। फल्ला नाम का ब्रह्मचारी फलाना क्यों, हिलना फिल्ला नाम का ब्रह्मचारी क्यों, उसने विवाह नहीं किया। हम विवाह को कर लिए तो पर भी मैं ऐसे वैसे हिच्चा पिच्चा मतलब कुछ भी बातों को लेकर आ जाते हैं। उसने शादी को नहीं किया, हमने शादी कर ली, हम ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी क्यों नहीं, मतलब ऐसे ऐसे इस प्रकार की व्यर्थ बातें, बिना पूछो की बातें लेकर दौड़ पड़ते। अगर विवाह भर न करने से आदमी ब्रह्मचारी हो जाती है तो वो सब लोग जिन्हें अब लड़कियां नहीं मिलने वाली, शादी करने के लिए लड़कियां तो सब मार दी तुमने, गर्भ में ही मार दी। लड़कियां तो सब मार दी तुमने, भ्रूण हत्या कर दी। तो अब शादी के लिए भी नहीं मिल रही है। ये हो रहा है पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि राज्य हजारों लड़का पर कहीं 900 लड़कियां हैं तो कहीं 850 लड़कियां हैं तो कहीं 800 से भी कम लड़कियां हैं, कहीं कहीं 800 से भी उससे भी कम लड़कियां हैं। ये मार पड़ रही है। तो इस हिसाब से बहुत सारे अब घूम रहे हैं लड़का, उनको नहीं मिलती है शादी के लिए। तो ये सब बड़ा अध्यात्म फैल रहा है ना। भ्रूण हत्या अध्यात्म का शोधन साधन बन गई ना। अगर अविवाहित रहने से ही और इस सारा अध्यात्म पुरुषों में ही फैल रहा है। स्त्रियों के पीछे अब ज्यादा और ऑफर है, क्योंकि लड़की एक गांव में और लड़के 5-4 लड़कियां मार दी गई थी पहले से। क्या सोच विचार है, इसने शादी उसने शादी नहीं। क्या यही सब कुछ करने के लिए ये ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं? का समझो मेरी बातों को भाई। आप लोग सबसे पहला नंबर सर्वप्रथम ये बताओ कि ब्रह्मचार्य और विवाह में क्या संबंध है। ब्रह्मचार्य का विवाह से क्या संबंध है। ब्रह्मचार्य का तो काम वासनाओं से भी सब परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है, सीधा और कहीं से भी नहीं। केवल तो केवल ब्रह्म से, जिसने अपने अहंकार को इतना न्यून, इतना शून्य कर लिया है कि अब वो सत पर ही जीती है। ब्रह्म की चलाई चलता
ब्रह्म के सुलाए सूता, ब्रह्म के खवाए खाते, सो हुआ ब्रह्मचारी। ब्रह्म उससे जो कराए वो करता, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अब हाँ, मैं काड़ा हूँ, जो ब्रह्म के चलाए चल रहा है, उसका छोटी छोटी बातों में मीठे खट्टे तीखे रसों में आसक्ति और स्वाद कम हो जाता है। शून्य, हाँ, शून्य भी हो सकता है, तो फिर ना तो वो ईर्ष्या के पीछे भागता है और ना ही मोह के पीछे भागता है। ना धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, ना वासना उनको बड़ी बात लगती है, ना सफलता और ना यश और ना कृति उसे बड़ी बात लगते हैं, ना सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीका से फिर उसे यौन सुखी भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए यह पाया जाएगा कि जो ब्रह्मचार्य कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्रियां दिखी उसी को काम वासनाओं की नजर से देख रहा है, तब तो उसके के लिए स्त्री एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी। उसके के लिए स्त्री काम पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वो स्त्रियां हैं अगर तो वो भी फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी, पुरुष को ऐसे नजर से नहीं देखेगी कि यह मेरी वासना की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचार्य। ये तो अभी ब्रह्मचार्य नियम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आगे और सुनो। योनि इच्छा मुक्ति ब्रह्मचार्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम में सत्ता का लालच है तो फिर भाई तुम ब्रह्मचारी कैसे हो? भाई जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है तो फिर भाई तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रचित सीमाओं में विश्वास करते हो तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्म तो असीम में, इसमें ना आदि ना अंत। समझ में आ रही है मेरी बातों को? और ना ही ब्रह्मचार्य का मतलब है कि स्त्री से दूर रहे, बिल्कुल अब कहीं छू ना दे हमें। ब्रह्मचार्य का मतलब फिर से कहता हूँ, स्त्री को योनि इच्छा की पूर्ति का साधन नहीं समझना है, स्त्री को देह मात्र नहीं समझना है। स्त्री उसी तरीके से जीव हैं जैसे तुम हो, स्त्री भी उसी तरीके से एक अपूर्ण चेतना है जैसे तुम हो। स्त्री भी उसी तरह से आत्मा से मिलना को ललायित हैं जैसे तुम हो। ओ तुम्हारी काम वासनाएं पूरा करने के लिए कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, ये ब्रह्मचार्य है। इंसान को
इंसान की तरह देखना। इंसान को ऐसे नहीं देखना कि आदमी है कि औरत। और जो इंसान को इस तरह से नहीं देखेगा कि आदमी है कि औरत है, वो फिर इंसान को ऐसे भी नहीं देखेगा कि हिंदू है कि पैजामा है, फिर ऐसे भी नहीं देखेगा कि बनिया है कि शूद्र है। ब्रह्म में सीमाएं नहीं होती है और ना ही विभाजन। तो जो आदमी दुनिया को विभाजित तरीकाओं से देख रहा है तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो अभी अपने प्राय में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी प्राय लगता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, ये कौन सा ब्रह्मचारी है भाई? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या फिर नहीं करेगा। बात सूक्ष्म है, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं यह कह रहा हूं विवाह करने या न करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरी बातों को समझ रहे हो ना? समझो। ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, क्या तुम उसके सिर के बाल गिन कर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं किया जा सकता, न ही उनका अनुमान किया जा सकता है। निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नाम ख से शुरू होता है या ख से, इस बात को देखकर तुम बता दोगे कौन संत हैं? बोलो। नाम या जाति से किसी के सनत्व का निर्धारण नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी वैवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचार्य का निर्धारण नहीं होता। और यह कितने घूम रहे हैं कुमारे, उनका ब्रह्मचार्य और ब्रह्म से क्या लेना देना है? एक से एक घूम रहे हैं कुमारे बनकर, उन्हें तुम ब्रह्मचारी बोल दोगे क्या? कितने विवाह किए हुए हैं और कितने ही विवाह नहीं किए हुए हैं, क्या वो सब ब्रह्मचारी हो गए? पर ये बड़ी अजीब लोग धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 वर्ष की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में समाज के लोग कहने लग जाते ब्रह्मचारी हैं, और फिर वो भी कहता है इनकी शकल देखो कि ब्रह्मचारी है, और फिर वो भी कहता है अबे ठीक है, बीवी ना मिली तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान तो मिली है। एक बातों से पुरस्कार हो गया, सम्मान मिल गया। इस बातों को हर हमेशा याद रखना। काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती, वो भी आत्मा अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन जाती है, बन सकती है। तुम जैसे हो, चूंकि तुम
पुरुष हो, इसीलिए पुरुष की तरफ से बात कर रहा हूं। तुम जैसे हो उसी के अनुसार स्त्री को ढूंढोगे। तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी जो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, वो किसी गंदगी मैली गली में जाएगा और किसी सस्ती वेश्या के साथ अपनी खुजली मिटा आएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है, वेश्या कौन है, जो पसंद नहीं करेगा। अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना, कभी उस गंदगी गली में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो अब आप लोग समझ ही सकते हो कि ब्रह्मचार्य और विवाह इससे क्या संबंध है। अब जो लोग ये सब कुछ कहते हुए रहते हैं, हिलना फिलना नाम का व्यक्ति, उसने शादी नहीं किया तो उसने क्या किया? हमने शादी की, पति पत्नी में भोग उल्लास मनाई, उसने नहीं मनाया। ये सब कुछ व्यर्थ बातें ब्रह्मचार्य में नहीं चलता। अपनी मन से ये सब कुछ बातों को मिटा डालो, धो डालो। ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने में जीवन, मन, चरित्र, रहन सहन, इस सब के सब सात्विक होनी चाहिए।